नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन के अनुप्रयोग, और इसमें हम लोग आज लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 10। और क्वेश्चंस जो भी आगे के बचे हुए हैं एनसीईआरटी के, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन जो भी आगे के बचे हैं। तो पिछले लेक्चर में आपको बता दिया गया था कितने क्वेश्चन हो गए थे, 15 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे ना। और एक बात और बताई गई थी कि इसमें चल कैसा रहा है क्वेश्चन, है ना। एक बार और रिवीजन कर देते हैं कैसा क्वेश्चन चल रहा है। तो एक स्पर्श रेखा का समीकरण और एक अभिलंब का समीकरण, स्पर्श रेखा की ढाल और अभिलंब की ढाल। अगर मान लो कि कोई ऐसा वक्र है, तो ये इसका स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर अगर इसकी ढाल है तो ये क्या होता है, dy/dx होता है ना, होता है m = dy/dx। लेकिन ये क्या है, स्पर्श रेखा की ढाल। और अगर बात करें कि अभिलंब की ढाल, तो इस पे जो परपेंडिकुलर गिरता है वही है इसका अभिलंब, और अभिलंब बनाता है 90 डिग्री का कोण, और इसीलिए इसका जो ढाल होता है m ऑफ नॉर्मल = -1/dy/dx। तो ये याद है ना सभी को, सभी को याद है ना। चलो अब इस पे क्वेश्चन बनाने वाले हैं, 15 तक क्वेश्चन बन गए। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि वक्र y = 7x³ + 11, y = 7x³ + 11 यह है। उसके बाद लिखा हुआ है कि त्रिभुज की स्पर्श रेखाएं समांतर है जहां x = 2 है और x = -2 है। तो जरा एक बात समझना है कि अगर ये वक्र है और ये वक्र, अगर इसका जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के अगर समांतर जा रहा है, तो उस समय स्पर्श रेखा की ढाल कितनी होती है, पहले भी बता चुके ना। अगर ये वक्र है और इसके समांतर ऐसे जा रहा है, ठीक है, मान लो कि ये वक्र थोड़ा सा आगे इधर तक आया है, तो ये इसी के समांतर ऐसे जा रहा है। हमें निकालना है एक बार x = 2 पर और एक बार x = -2 पर, यही करना है ना। तो x = 2 पर इसकी ढाल निकालनी है, समीकरण स्पर्श रेखा का समीकरण, और एक बार x = -2 पर इसका स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। बात समझ में आई, बस इतना ही करना है हमको। तो एक बात सबसे पहले ये बता दूं कि अगर x अक्ष के समांतर कोई स्पर्श रेखा जाए तो उसका ढाल कितना होता है, m = 0 होता है ना, क्योंकि tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है। तो m = 0 आ जाएगा। कब, जब वो x अक्ष के समांतर होगा। तो चलो ठीक है, अब बनाते हैं इसका, सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं dy/dx, है ना, इसकी ढाल, कि इस वक्र की जो है ना ढाल कैसी जा रही है। क्लियर। तो देखो जरा, इसको करेंगे क्या, dy/dx कितना आएगा, ये हो जाएगा 7 3 21x², और ये तो गायब हो गया। ठीक है, हमारे पास आ गया dy/dx। चूंकि यह जो वक्र है, ये वक्र x अक्ष के समांतर है। अगर कोई वक्र पर, वक्र नहीं, वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अगर किसी भी वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है, तो उस समय उसका dy/dx कितना होता है, 0 होता है ना। और देखो यहाँ पे एक ढाल ये आई, एक ढाल ये आया। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो दोनों ढाल एक दूसरे के इक्वल होता है ना, m1 = m2। अगर मान लो कि ये m1 है और ये क्या हमारे पास m2 है, तो इन दोनों की वैल्यू रख लो। बात समझ में आई, m1 = m2। लेकिन एक बात यह समझना है कि कहाँ सिद्ध करना है, x = 2 पे। तो x = 2 पर हमको प्रूफ करना है। तो देखते हैं x = 2 पे कितना आता है ढाल इसका। क्लियर। तो देखो जरा, यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को समांतर, अगर स्पर्श रेखाएं तो एक दूसरे क्या हो, समांतर हो, तो समांतर होने का मतलब क्या हुआ कि m1 = m2 है ना। तो देखो हमें 2 पॉइंट पे कहने के लिए कह रहा है, 2 पॉइंट, ये तो m2 नहीं है, m2 देखो कैसे आएगा। तो देखो m1 = m2 है ना, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि m1 निकालेंगे, उसके लिए हमको क्या चाहिए, dy/dx। क्लियर। और यहाँ पर ऐड किस पे चाहिए हमको, x = 2 पे। तो m1 हमारे पास आया है 21x²। क्लियर। कहाँ चाहिए, जहाँ x = 2 पर। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 रखो, कितना आएगा, 21 × 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 21 चौके 84, 84 आ गया ना। ये आ गया m1। दो रेखाएं यदि एक दूसरे के समांतर हो तो दोनों की ढाल क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। x इस पे और इस पे इसको चाहिए। क्लियर। तो देखो एक बार फिर दोबारा निकाल लो m2, किस पॉइंट पे, जहाँ x = -2 पर। ठीक है, तो -2 पर निकालो, कितना आएगा, 21 × -2 का होल स्क्वायर,
2 दूना 4, 21 हो गए 84। दोनों की जो स्पर्श रेखा की ढाल आई वो ढाल तो सेम थी। अगर ढाल सेम हुआ इसका मतलब दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है। समझ में आया? दोनों एक स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। 84 बराबर 84, अतः क्या लिखेंगे m1 है ना, m1 इज इक्वल टू m2। दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर है। दिख रहा है ना, एक दूसरे के समांतर। ठीक है, एक दूसरे की क्या है, समांतर। कब समांतर होंगी, जब दोनों की ढाल एक दूसरे के बराबर होगा। m1 इज इक्वल टू m2। और कब अभिलंब होगा, जब दोनों की ढाल का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होगा। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। क्लियर? तो ये बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया, नोट कर लो। बस यही काम करना था। एक बार m1 निकाल लो -2 पर और एक बार m2 निकाल लो -2 पर। सोल्यूशन, अगर दोनों की ढाल सेम आ गई इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे की स्पर्श रेखाएं की क्या है, समांतर है। स्पर्श रेखाएं समांतर है। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। देखो अगला दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, क्या लिखा हुआ है कि वक्र y इक्वल टू x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु y निर्देशांक के बराबर है। उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। चलो निकाल लेंगे, सिंपल है, लेकिन देखते हैं, पहले से नोट कर लो, अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास y इक्वल टू x³। ठीक है, कह रहा है कि स्पर्श रेखा की उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं की प्रवणता, जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु y निर्देशांक के बराबर है। तो अच्छा जरा ये सोचो कि अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है तो सबसे पहले इसकी ढाल निकाल लेते हैं। ये जो समीकरण दिया, वक्र दिया हुआ है इसका, तो ये आएगा हमारे पास dy/dx कितना आएगा हमारे पास 3x², है ना। और ये कह रहा है कि एक ऐसी बिंदु निकालनी है जिस बिंदु पे प्रवणता इसकी y के निर्देशांक के बराबर हो। y का निर्देशांक, इसका मतलब अगर जरा सोचो कि इस एक ग्राफ पे थोड़ा आ जाओ, ग्राफ पे सोचो इसे। अगर मान लो यही ग्राफ है इसका, ठीक है, और यही इसका, अगर इसका भी जो है वक्र ऐसा ही हो, तो इसमें जरा ध्यान देना कि इसमें इसकी जो ढाल है ना, वही कह रहा है कि जो ढाल है वो एकदम y निर्देशांक के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर जो y निर्देशांक आता है ना, उसी के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर y निर्देशांक के बराबर हो, यही y1 के बराबर। बात समझ आई? तो इसका मतलब कि हम एक दूसरी पॉइंट निकाल लेंगे जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर? तो ये जरा ध्यान दो कि dy/dx तो इतना आ गया, है ना, और y का निर्देशांक यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x³। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dx 3x1²। ठीक है, और दूसरा वाला हमारा समीकरण दिया है y1 इज इक्वल टू x1³ लिख सकते हैं ना। तो देखो हमें चाहिए कि यही निर्देशांक इस ढाल के बराबर है। क्वेश्चन ही कह रहा है ना कि इसकी प्रवणता इस निर्देशांक के बराबर है। इसका मतलब इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो इक्वल कर लो, यहाँ से मिलेगा 3x1² इज इक्वल टू x1³ मिलेगा ना। और इसको इधर लेते हो, ये बनेगा 3x1² माइनस x1³ इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालो, x1² कॉमन हो गया, यहाँ मिला 3 माइनस x इक्वल टू 0। देखो यहाँ से x1 बराबर एक निर्देशांक मिला 0 और एक x1 बराबर कितना मिला हमको 3 मिला। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए। अब इसी दोनों पॉइंट पे y का निर्देशांक निकाल लेते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट बाबू? नहीं ना। समझ लो, एक बार और समझ लो। जैसे कि ये कह रहा है कि ये जो ढाल है इसका, इस वक्र का जो भी ढाल है dy/dx, इसके जो भी प्रवणता है, यह प्रवणता y निर्देशांक के बराबर है। तो हम वहीं पे ये बता रहे हैं, देखो अगर y निर्देशांक के बराबर होगा इसकी प्रवणता, ये जो इसकी स्पर्श रेखा की ढाल होगी ना, ऐसा अगर ये y निर्देशांक इसके बराबर होगा y1 के, तो ये इस पॉइंट पे ये और ये दोनों इक्वल होंगे। तो वही बनाए ना, अगर समीकरण y इज इक्वल टू x³ है तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा, x1³। और यही y1 इस ढाल के बराबर है, dy/dx के बराबर है y1। तो इसका राइट हैंड साइड और इसका भी राइट हैंड साइड तुलना कर लो। बात समझ में आई? क्या कर लो, तुलना कर लो, इक्वल हो जाएगा ये और ये। उसके बाद से हमको x का निर्देशांक निकल गया। x का निर्देशांक निकलते ही हम y का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो देखो x1 बराबर 0, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 में रखने पर
तो क्या मिल जाएगा हमको, y1 इज इक्वल टू 0 का क्यूब मिल गया कितना 0, और एक वह है x1 बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो यहाँ पर मिलेगा y1 इज इक्वल टू 3 का होल क्यूब 27 आ गया। y1 का कितना आया निर्देशांक 27। इसका मतलब यहाँ से अगर निकालना चाहें तो दो निर्देशांक हमको मिलेंगे, दो निर्देशांक कौन कौन से, पहला मिलेगा 0,0 और दूसरा मिलेगा कौन सा 3,27, और इसी दोनों पॉइंट पर ये इसकी ढाल y1 के बराबर होगी। बात समझ में आई कि नहीं? चलो ठीक है, नोट कर लो। क्लियर है ना? क्लियर है। y1 इज इक्वल टू ढाल, ये जो ढाल है इसको y1 के इक्वल कर दिए, और सब कुछ तो सिंपल ही है, समझ में आया? नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ गया। हाँ, तो देखो लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x के पावर 5 है ना। नोट कर लो इसे। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन की वक्र y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x के पावर 5 उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जा रही है, तो देखो y इज इक्वल टू यही है ना, कह रहा है कि ये स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जा रही है। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर जो भी ये ग्राफ होगा, इसका जो भी ग्राफ होगा, मान लो कि ये ग्राफ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, ठीक है, और ऐसे पॉइंट पे ये मूल बिंदु से होकर जाने का मतलब यहाँ से जा रहा होगा, है ना, ठीक है, यहाँ से जा रहा होगा। क्लियर? तो ऐसे पॉइंट जहाँ पर इसका निर्देशांक 0,0 उसी को बोलेंगे मूल बिंदु। तो अगर मान लेते हैं कि इसका अगर ढाल निकाला जाए, इस वक्र की ढाल निकाली जाए, तो dy/dx हमको कितना मिलेगा, dy/dx ये हो जाएगा 12x² माइनस 10x की पावर 4। इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास dy/dx इस वक्र की ढाल। अब कह रहा है कि ये जो वक्र की ढाल है ना, ये मूल बिंदुओं पर टच कर रहा है, 0,0 पर टच कर रहा है। तो इसका मतलब कि x और y का निर्देशांक हमको यहाँ पे मिला हुआ है। x और y कितना दिया हुआ है हमको, 0,0। क्लियर? x और y का निर्देशांक 0,0। तो जरा ये सोचो कि यह अगर मूल बिंदु से होकर जाएगा तो ये पॉइंट हमारा कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा मूल बिंदु 0 y0, है ना, और यहाँ पर ये हो जाएगा x0 क्यूब माइनस 2x0 के पावर 5। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब कह रहा है कि जरा ये सोचो कि अब समीकरण नहीं निकालना है ना, हमको निकालना है बिंदु। उन बिंदुओं पर उन बिंदुओं ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। तो अब देखो करना क्या है कि यहाँ से ये तो आ गया dy/dx, बिंदु ज्ञात करनी है ना, तो इन्हीं को, अच्छा ये जरा ध्यान दो कि अगर हम बात करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा dy/dx एट मूल बिंदु कितना होगा, 12x0 10x0। क्लियर? बस इन्हीं दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल कर दो समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा, 12x0² माइनस 10x0 की पावर 4 इज इक्वल टू 4x0 क्यूब माइनस 2x0 की पावर 5। ठीक है, चलो यहाँ से x0 की वैल्यू हमको मिलने वाली है, कैसे मिलेगी, देखो 12x0 माइनस 10x के x0 का होल स्क्वायर। क्लियर? कैसे मिलेगी यहाँ पर x की वैल्यू, हाँ तो देखो इसमें करना क्या है कि अच्छा ये जरा सोचना कि इस तरफ तो ये इक्वेशन है y0 का, ठीक है, ये वाला, लेकिन ये वाला इसकी ढाल है। अभी तो dy/dx निकाले ना, तो y0 को ढाल से इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन अगर समीकरण को समीकरण के इक्वल करें तो ये सही हो सकता है। तो हमें करना क्या होगा, जरा सोचना कि इसके ढाल को नहीं, इसके समीकरण को इस समीकरण के इक्वल करना होगा, क्योंकि यह स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है। क्लियर? तो जरा सोचना कि अगर हम स्पर्श रेखा, ये तो है इसका ढाल, है ना, ढाल आया तो क्या हम प्रवणता से समीकरण बना सकते हैं?
प्रवणता m बराबर दिया हुआ है हमको 12x0 स्क्वायर माइनस 10x0 के पावर 4। तो इससे जरा इस ढाल का समीकरण निकाल लो जो इस पॉइंट से होकर जा रहा है। क्लियर, इस पॉइंट से जो इसके मूल बिंदु से होकर जाए। क्लियर, तो जरा देखो, तो यहाँ से हमको इक्वेशन क्या मिलता है, स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। जहाँ देखो, जहाँ पे हमको x और y का निर्देशांक दिया हुआ है 0,0, ध्यान देना x नॉट और y नॉट का निर्देशांक नहीं दिया है, x और y का निर्देशांक दिया है 0,0। तो वैल्यू उठा के रख दो, तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m कितना आया है, m हमारे पास, चलो ये वैल्यू है 12x0 स्क्वायर माइनस 10x0 की पावर 4 और उसके बाद फिर मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस x0। अच्छा ठीक है, ये देखो 0 से 0 तो खत्म हो गया और साथ ही साथ सब के सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से देखो माइनस से माइनस भी कट जाएगा ना, बचेगा क्या, वाई नॉट इज इक्वल टू, और ये x से मल्टीप्लाई कर लो, साथ ही यहीं पे कर लेते हैं x से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12x0 क्यूब माइनस 10x0 की पावर 5। ये बना लो इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, यह आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण और ये आ गया वक्र का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, वक्र का समीकरण बराबर कब होगा, जब एक दूसरे को टच करेंगे मूल बिंदु पे। क्लियर, तो इन्हीं दोनों को अब इक्वल कर लेते हैं। समझ में आ रहा है बात ना, कर लो इक्वल। क्या बोले हैं, यहाँ से आया है हमारा स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल से बना लिए स्पर्श रेखा का समीकरण और वक्र दिया हुआ था, उस वक्र से बना लिए वक्र का समीकरण। दोनों एक दूसरे को स्पर्श करेगा उस समय ये वक्र का समीकरण बराबर स्पर्श रेखा का समीकरण होना ही चाहिए। क्लियर, तो दोनों का इक्वेशन इक्वल कर दो, समीकरण 2 तथा 3 से। चलो 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, आएगा हमारे पास, इधर तो वाई नॉट ही है ना, वाई नॉट है, इधर आएगा एक्स नॉट। क्लियर, तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल कर लेते हैं। तो इसका राइट हैंड साइड हमारे पास है 4x0 क्यूब माइनस 2x0 की पावर 5 और इसका राइट हैंड साइड है 12x0 का क्यूब माइनस 10x0 की पावर 5। देखो पहले जो इक्वल कर रहे थे ना यहाँ पे, वो इक्वल कर रहे थे हम स्पर्श रेखा के, ये वक्र के समीकरण को स्पर्श रेखा की ढाल से, तो ये तो संभव ही नहीं है। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे, फिर उस समीकरण को समीकरण के इक्वल करेंगे। क्लियर, तो जरा इक्वल करते हैं। ये हो गया इक्वल, एक्स क्यूब इधर लेके चले आओ, नहीं मतलब पक्षांतर करना है, तो ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 12x0 क्यूब माइनस इज इक्वल टू माइनस 10x0 की पावर 5 प्लस 2x0 की पावर 5। ये आ गया 8x0 क्यूब, इधर कितना आया माइनस 8x0 की पावर 5, माइनस 8 से माइनस 8 कट गया, ये उधर गया, ये इधर आया, हाँ ठीक है, माइनस 8 से माइनस 8 कट गया, हमारे पास मिला x0 क्यूब बराबर x0 की पावर 5। ठीक है, तो इसमें से कॉमन ले लो x0 स्क्वायर, इसको इधर लेके चले आओ, क्या दिक्कत है, इधर लेके चले आओ, माइनस में हो जाएगा। तो ये x0 यहाँ मिलेगा x0 का क्यूब माइनस x0 की पावर 5 इज इक्वल टू 0 है ना। x0 का क्यूब कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा x0 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, देखो यहाँ से दो इक्वेशन बनने वाले हैं, एक बनेगा x0 का क्यूब बराबर 0, तो x0 बराबर 0 आ गया, और एक बनेगा x0 का स्क्वायर बराबर 1, तो x0 बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है, दो बिंदु मिला, x0 बराबर प्लस माइनस 1, हमको बिंदु ही निकालना है ना, तो बस इसी इक्वेशन को उठा के किस में रख देना है, इसमें x0, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो x0 का मान समीकरण 2 में रखने पर, बात समझ में आई, x0 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर एक है 0, एक है +1, एक है -1, तो जरा 0 रखेंगे तब तो ये 0 हो जाएगा, y0 सीधे सीधे 0 मिल जाने वाला होगा इस कोऑर्डिनेट पे। इस कोऑर्डिनेट +1 पे कितना मिलेगा, +1 पे करते हैं, +1 पे सॉरी ये है ना y0 का मान, तो y0 बराबर कितना हो जाएगा 4 × 1 का क्यूब माइनस 2 ×
1 के पावर 5, ये हमारा 2 मिल जाएगा y0, ठीक है। तो एक निर्देशांक यहाँ से कौन सा मिला, एक निर्देशांक मिला x0 1 और y0 2, 1,2 पर वो जो ढाल था वो मूल बिंदु से होकर जाएगा। और दूसरा कर लेते हैं, दूसरा y0 बराबर 4 इंटू -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1 के पावर 5 कर सकते हैं ना, एक बार -1 रखेंगे तो आएगा कितना, 4 इंटू -1 का क्यूब करेंगे -1 और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +2, आएगा हमारे पास -2। तो मतलब दूसरा निर्देशांक हमको कौन सा मिला, दूसरा निर्देशांक मिला -1, -2। एक इस पॉइंट पे दोनों मूल बिंदु से होकर जाएंगे। बात समझ में आई, दो निर्देशांक मिल गए जब जब स्पर्श रेखा का समीकरण, वक्र के समीकरण, दोनों समीकरण एक दूसरे को मूल बिंदु पे कट करेंगे, स्पर्श करेंगे, ठीक है, इस कट नहीं स्पर्श करेंगे। बात समझ में आई, तो इसी को नोट करना है, ठीक है। बात समझ में आई ना, क्लियर। ढाल निकाल लिए, ढाल से एक वक्र का समीकरण और ढाल का समीकरण, वक्र का समीकरण और ढाल का समीकरण दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें x0 का माना जाएगा, x0 से y का माना जाएगा। नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको मिटा दें। यही दोनों क्वेश्चन ज़्यादा मज़ेदार थे, एक 17 और एक 18, ध्यान से करना, ठीक है। दोनों के दोनों क्वेश्चन, 18 वाला भी बढ़िया क्वेश्चन था और 17 वाला जो इससे पिछला था वो भी अच्छा क्वेश्चन था, y1 निर्देशांक वाला, ठीक है। चलो देखते हैं अगला 19 क्या दिया हुआ है, x² + y² - 2x - 3 = 0। ये है इक्वेशन, ठीक है। ये वक्र है हमारे पास और कह रहा है उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर वे x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर होने का अर्थ क्या हुआ, पहले ही बता चुके हैं। अगर कोई भी वक्र से स्पर्श रेखा अगर x अक्ष के समांतर जाती है तो उस समय इस वक्र से अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर जाती है तो उस समय ढाल 0 हो जाता है ना, पहले ही बता चुके हैं, 0 हो जाता है ढाल। तो यहाँ से पहले तो इसका ढाल निकाल लो, इस वक्र का ढाल, और उसके बाद स्पर्श रेखा की ढाल कितनी है, x अक्ष के बराबर, और निर्देशांक निकल जाएंगे बिंदु में, और बिंदु निकलने के बाद समीकरण भी बन जाएगा। चलो ठीक है, बनाते हैं। तो यहाँ से बनेगा dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, इस वक्र की ढाल, तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर इसके भीतर ही y है तो डायरेक्टली क्या करो, x अक्ष के समांतर, बाहर dy/dx लिखने की जरूरत नहीं है ना। लिखो यहाँ पे समीकरण को x अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करो तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y इंटू dy/dx -2, और वो तो खत्म, बराबर 0। ये बन गया इक्वेशन। यहाँ से dy/dx की वैल्यू ये उधर जाएगा, ये बनेगा 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू -2, ये माइनस उधर गया +2, ठीक है। और उसके बाद यह भी उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2x, ठीक है। और उसके बाद फिर मिलेगा dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 - x डिवाइडेड बाई 2y, 2 से 2 कैंसिल होगा ना। dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 - x/y। चलो ठीक है, यह तो आ गया dy/dx की वैल्यू। लेकिन जरा सोचो कि आगे कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। कब कब ज्ञात करना है, उन बिंदुओं को निकालना है जब जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर थी। क्या थी, जब जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर थी, है ना। तो x अक्ष के समांतर होने का अर्थ है कि उसका स्पर्श रेखा की ढाल 0 के बराबर होगी, है ना।
चलो ठीक है। स्पर्श रेखा की ढाल 0 के बराबर होगी, तो यही dy बाई dx 0 के बराबर कर लो। यदि स्पर्श रेखा की ढाल x अक्ष के समांतर हो तब क्या होता है, dy बाई dx इक्वल टू 0। जो dy बाई dx की वैल्यू आई है उसको 0 के बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 0, वाई उधर जाएगा, x कितना मिल जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। एक कोऑर्डिनेट कौन सा मिला, x इक्वल टू 1। और वही काम ही तो करना है, x इक्वल टू 1 आया तो यहाँ से y का मान निकाल लो, x का मान क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रख लो, y का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये तो आ गई बिंदुएं जब जब वो x अक्ष के समांतर थी, अभी तो नहीं आई, अभी x का बिंदु आया, अभी y का निकालना बाकी है। तो रखो x बराबर 1 समीकरण, बनाया नहीं है बना लो, समीकरण 1 में रखने पर रख दो, ये बनेगा y इज इक्वल टू कितना आएगा, y तो भीतर ही है यार, y भीतर ही है, इसी में रख लो। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर है, और आगे है 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 1 जा 2, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, और इसको जोड़ लो कितना आएगा प्लस माइनस 4। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू प्लस माइनस 2। मतलब x बराबर 1 पर y के कितने निर्देशांक बन रहे हैं, 2। x एक ही बार है लेकिन y 2 बार है, ध्यान रखना है, x एक ही बार है लेकिन y कितनी बार है, 2 बार। तो इक्वेशन भी बन सकता है ना इक्वेशन। लेकिन अब जरा सोचो कि ये तो x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 2y है, तो स्पर्श जो कर रहा है ना वो x बराबर 1 पर y 2 बार स्पर्श कर रहा है। मतलब जरा सोचना कि अगर ऐसा ग्राफ है तो क्या अगर x 1 है तो 1 तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ से अगर कोई दूसरा जाना चाहता है y माइनस 2 से भी जाना चाहता है, ठीक है, ये भी x बराबर 1 पर ही स्पर्श करेगा। y कहाँ से जाना चाहता है, माइनस 2 से, ये भी क्या करेगा अगर ऐसा ग्राफ हो तो, ठीक है, माइनस 2 पर ही स्पर्श करेगा। तो y तो 2 बार हो गया लेकिन x एक ही बार हुआ, तो इसको बना लो x1, ठीक है, और यहाँ से y 2 बना सकते हैं, एक बनेगा y1 बराबर 2 और y2 बराबर माइनस 2। ठीक है, 2 बिंदुएं बनी, दिख नहीं रही है, और ऊपर कर लेते हैं, y1 बराबर 2 और y2 बराबर माइनस 2। ठीक है, और x कितनी बार है, एक ही बार है 1, तो दोनों जगह एक ही बार लिखेंगे, चाहे इसी को x1 ले लो और इसी को x2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 समीकरण बनाने हैं तो स्पर्श रेखा के समीकरण का फॉर्मूला लगा लेंगे, बन जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m हमारे पास क्या दिया हुआ है, m का मान कितना है, ये देखो m का मान ये आया हुआ है, क्लियर। तो m की वैल्यू उठा के वहाँ रखना है ना, और x और y है ना, x और y, तो ठीक है बना लेते हैं इक्वेशन, लेकिन x और y की वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी तभी तो ढाल आएगा, क्लियर। ढाल कब आएगा, जब बिंदुएं निकालनी है, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली ढाल, तो एक है 2, एक है माइनस 2, एक है 1, दूसरा भी है 1, तो यहाँ 1 रखो, यहाँ 2 रखो, कितना आ जाएगा, यह तो 0 हो जाने वाला होगा ढाल, तो ऐसे तो ढाल निकलेगा नहीं, तो इसका मतलब ढाल का इक्वेशन ही रख लेते हैं। ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई वाई इंटू एक्स माइनस 1 होगा ना, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई वाई इंटू एक्स माइनस 1। हाँ, तो देखो यहाँ से इक्वेशन बनाना चाहें तो ये जो होगा ना वो इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, फिर उसको इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर देखो इसमें जो आंसर दिया हुआ है, आंसर हमारे पास कितना दिया हुआ है, आंसर बस बिंदु दिया है 1 और कॉमा प्लस माइनस 2, इतना ही दिया हुआ है निर्देशांक, 1 कॉमा
प्लस माइनस 2, ठीक है। तो इतना आंसर है। लेकिन अगर यहाँ से भी बनाना चाहे ना तो हम इक्वेशन बना सकते हैं, 2 इक्वेशन, समीकरण अगर बनाना चाहें तो देखो यहाँ से x और y का मान तो आएगा नहीं, ठीक है, तो ये यहाँ पर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर, और मल्टीप्लाई करके बनाएंगे तो यह एक समीकरण बनेगा और एक अगला भी समीकरण बनेगा। बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। देखो जैसे कि बना लो, आंसर तो यहीं तक है, इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये y इधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y, है ना, और इधर x से मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस एक्स और x माइनस 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एक्स जा x माइनस 1 माइनस एक्स, फिर ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है। तो इक्वेशन देखो तैयार है हमारे पास, 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स और एक्स जोड़ लो, हो जाएगा 2x, ठीक है। तो इक्वेशन तो तैयार हो गया, लेकिन हमें इक्वेशन ही बनाना है, आंसर यहीं तक छोड़ दिया गया तो हमें यहाँ तक ही छोड़ देंगे, क्लियर। तो एक इक्वेशन ये बनेगा, एक -2 पे बना लो, ठीक है, बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन एग्जाम में कहाँ तक करना है, बस यहीं तक, ये नहीं करना है, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। स्पर्श रेखा का समीकरण इसमें नहीं बनाना है, निर्देशांक बना के छोड़ देना है, ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनाते हैं, 19 हो गया, 20 बनाते हैं अब। 20 नंबर क्वेश्चन तो दिया हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि वक्र ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब के बिंदु am स्क्वायर am क्यूब पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए अभिलंब की ढाल निकालना पड़ेगा, और समीकरण तो वही होता है जो स्पर्श रेखा का हो चाहे अभिलंब का हो, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। ये समझ में आया ना, क्लियर है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये है वक्र, और बिंदु हमारे पास कौन सा है, am स्क्वायर 2am, ये है ना, am स्क्वायर am क्यूब, सॉरी am क्यूब, और पूछा है कि अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए जरा ध्यान दो, पहले भी बताए हैं कि अगर कोई ऐसा ग्राफ है तो ये इसका स्पर्श रेखा, ये इसका अभिलंब, है ना। स्पर्श रेखा का टेंजेंट होता है mt इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, और अभिलंब का क्या होता है mn इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, यही होता है ना। तो हमें निकालना है ये वाला। तो ज़रा सोचो कि अगर हम इतना निकाल दें, उसको -1 से डिवाइड कर दें तो mn निकल जाएगा। तो हर बार वही करना है, टेंजेंट निकालो, स्पर्श रेखा का ढाल निकालो और उसको -1 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल का ढाल, अभिलंब का ढाल, क्लियर। तो यहाँ से हमें करना क्या होगा, पहले करते हैं हम, ठीक है। दोनों पक्षों में एक्सेस की दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, कर दो अवकलन। इधर हो जाएगा कितना, 2ay इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर, है ना। चलो अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay, ये आ गया। यह तो आया डी वाई बाई डी एक्स। हमको किस पॉइंट पे निकालना है, टेंजेंट। अच्छा मान लो कि ये टेंजेंट अगर निकालना हो हमको, टेंजेंट की ढाल मतलब स्पर्श रेखा की ढाल, तो उसके लिए करेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स एट जिस पॉइंट पे पूछा है उस पॉइंट पे टेंजेंट की ढाल निकाल लो। कहाँ पूछा है, ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब, इन दोनों बिंदु पे पूछा है ना, ठीक है। तो आएगा कितना, 3 इंटू एक्स की जगह रखो ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इंटू ए एम क्यूब, है ना।
आगे कर लो, कितना आ जाएगा एम टी हमारे पास 3a² m4 डिवाइडेड बाई 2a² m3। a² से a² कट गया, m4 से m3 कट गया, बच गया यहाँ पे एक m और ऊपर बचा 3m/2। आगे हमारे पास mt की वैल्यू आ गया 3m/2। ये तो आया mt ना, क्या हमको mt चाहिए क्या? नहीं, हमको क्या चाहिए? अभिलंब की ढाल, तभी तो निकलेगा अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब की ढाल निकालो। करना क्या होगा? -1 से माइनस, इसको क्या करना होगा? -1 से डिवाइड। तो mn हमारे पास कितना आ जाएगा? mn बराबर -1/mt होता है, -1/mt। वैल्यू रखो, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 3m/2। तो mn हमारे पास कितना आएगा? -2/3m। चलो, ये तो आ गया mn, आ गया ना, ढाल ऑफ नॉर्मल। हमें निकालना है अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए समीकरण पर रख दो वैल्यू। अभिलंब का समीकरण, बताओ क्या होता है अभिलंब का समीकरण? अरे जो टेंजेंट का होता है वही अभिलंब का भी होता है, बस उसकी ढाल mt लिखते हैं बीच में और इसमें mn लिखेंगे, ठीक है। तो y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जहाँ पे y1 और x1 की वैल्यू दी हुई है, किस पॉइंट पे चाहिए? तो इन्हीं दोनों पॉइंट पे चाहिए, ठीक है, लिख लो। और m की भी पॉइंट हमको मिल गया, तो सबकी वैल्यू दी तो आसान है यार। ये आ जाएगा am का क्यूब इज इक्वल टू -2/3m इंटू x माइनस am का स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई करो। ये हो जाएगा y माइनस am³, इधर हो जाएगा -2x/3m और यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2am² डिवाइडेड बाई 3m। एक m से एक m उड़ा दो, है ना, बचेगा 2am, यहाँ बचेगा -2x/3m। थोड़ा सा और आगे कर ले इधर, ठीक है। चलो, तो आगे बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा y माइनस am²। चलो थोड़ा सा पक्षांतर कर लेते हैं यहीं पे। तो 2x/3m इधर आएगा, ठीक है। तो पहले इसी को लिख लेते हैं, 2x/ कितना 3m, है ना। उसके बाद y लिख लेते हैं। उसके बाद ये देखो, ये बचा 2/3am और ये बचा am का क्यूब। तो मतलब जुड़े घटेगा है नहीं, सबको साथ ही लेते चलते हैं। ये माइनस में है, माइनस में ही रहने दो, am का क्यूब, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2am/3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। क्लियर दिख रहा है? चलो ठीक है, आगे बनाते हैं। एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3my माइनस 3m का एलसीएम 3m ही आएगा ना, ठीक है ना, 3m ही आएगा। तो ये हो जाएगा 2x, ये 3my और ये कितना हो जाएगा 3am⁴ और यह हो जाएगा 3 2 जा 6am² इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3m उधर जाएगा, इक्वेशन बन के तैयार हो गया हमारा, -6am² इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गया हमारा अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण बन गया अभिलंब की ढाल से। ढाल कहाँ आई? यहाँ पर आई। क्लियर? ये था स्पर्श रेखा की ढाल, जब उसको डिवाइड किए -1 से तो वो हो गया अभिलंब की ढाल। क्लियर? तो अभिलंब की ढाल से अभिलंब का समीकरण निकल गया। सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, प्रयास करते हैं आज खत्म हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है वक्र x³ + 2x + 6 के उन अभिलंबों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इसके समांतर है। चलो ठीक है, अभिलंब का समीकरण निकालना है लेकिन रेखा के समांतर है। बनाते हैं। मिटा दी इसे।
चलो तो क्वेश्चन अगला है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। और रेखा हमारे पास दी हुई है, अभिलंबों का समीकरण निकालना है रेखा के समांतर। रेखा है कितना है भाई, x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0। इस क्वेश्चन स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो साफ साफ दिखता है ना, x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। ज़्यादा छोटा तो नहीं है, दिख रहा होगा, ठीक है। अब दिख रहा होगा। चलो तो बनाते हैं इसको, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यह रेखा इस वक्र के समांतर है, तो समांतर होने का मतलब कि इसका dy बाई डी एक्स और इसका dy बाई डी एक्स इक्वल है, मतलब dy बाई डी एक्स छोड़ो, इसकी ढाल और इसकी ढाल क्या है, इक्वल है। तो जरा ये रेखा जो है अगर इसको इसके रूप में बनाया जाए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें जरा ध्यान दो, ये जो m होता है ये इसकी ढाल होती है, इस रेखा की ढाल होती है। तो जरा इस रेखा से ढाल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो निकालो। कितना हो जाएगा, 14y बराबर माइनस एक्स माइनस 4, तो y बराबर माइनस एक्स बाई 14 माइनस 4 बाई 14। तो जरा समझना कि अगर इस इक्वेशन को इससे रिलेट किया जाए तो यहाँ पे माइनस 1 बाई 14 जो है वही m है, क्लियर। तो m तो निकल गया यहाँ से, m कितना आया, माइनस 1 बाई 14, क्लियर। और कह रहा है कि यही ये जो ढाल है ना वो इस रेखा के, इस वक्र के ढाल के समांतर है। समांतर होने का मतलब कि इसका ढाल बराबर इसका ढाल। समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब m1 बराबर m2 होता है, पहले भी बता चुके हैं। तो ये तो आ गया, मान लो कि ये m2 आ गया, मान लो ये m2 है, इसका आएगा जो, उसको m1 ले लेंगे, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से निकालो, हल करो इस एक वक्र का निकालेंगे, dy बाई डी एक्स तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास m1, है ना। m1 कितना आया, 3x स्क्वायर प्लस 2, m2 कितना आया, 1 बाई 14। साफ साफ लिखा हुआ है कि, क्या लिखा है, हाँ कहाँ गया, जो रेखा के समांतर है, दोनों इसकी ढाल और इसकी ढाल का एक दूसरे के समांतर है। अतः हम डायरेक्ट लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2, इक्वल कर लो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 14। बात समझ में आई कैसे हुआ, यहाँ से ढाल निकाल लिए और यहाँ से भी एक दूसरे, इसकी ढाल निकालिए, कैसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, क्लियर है ना। देख लो ये ऐसे जा रहा होगा, चाहे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया, ले लो ऐसे ही जा रहा होगा। सभी को ये रफ ही बनाते हैं, ध्यान रखना कि यह जो ग्राफ बनाते हैं ना ये रफ बनाते हैं, जरूरी नहीं कि इसी का ग्राफ बना रहे, ठीक है, रफ ही बनाते हैं, कोई भी बनाते हैं। तो अगर मान लो कि इससे स्पर्श करे और स्पर्श के साथ साथ इसके समांतर भी हो, ठीक है, अभिलंब का समीकरण निकालना है जो इसके ठीक वक्र के समांतर हो, तो अब इस पे अब स्पर्श रेखा पे अभिलंब गिराएंगे, ऐसा 90 डिग्री एंगल, क्लियर। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा तो निकाल लें, है ना, और स्पर्श रेखा जैसे ही निकलेगी तो उससे निकाल लेंगे अभिलंब का, है ना, क्लियर। तो चलते हैं, ये आ गया हमारे पास समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 14। तो यहाँ से जरा देखो कि 3x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई 14 माइनस 2, तो x स्क्वायर बराबर 14 दूना 28, 28 में से 1 गया 27, अच्छा प्लस हो जाएगा क्या, ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अरे यार जरा ध्यान देना, एक चीज़ वो हो गया, ये देखो कि यह जो y बराबर एम एक्स प्लस सी आता है ये अभिलंब की ढाल आती है। किसकी ढाल आती है, अभिलंब की, ये बात तो बताई नहीं। ये किसकी ढाल आती है, अभिलंब की, मतलब ये mn है, नॉर्मल की ढाल है, क्लियर। अगर ये नॉर्मल की ढाल है और हम इक्वल कर रहे हैं m1 बराबर m2 का, तो ये तो स्पर्श रेखा की ढाल इक्वल कर रहे हैं ना, ये बात तो दिमागी में नहीं चढ़ी। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, mn कर रहे हैं ना, ये mn आया है और हम कर रहे हैं क्या, m1 बराबर m2, स्पर्श रेखा का समीकरण और स्पर्श रेखा की ढाल। तो ये जो है अगर mn है तो mt कितना होगा, mt जरा सोचो, mn की वैल्यू माइनस 1 बाई 14 है, तो mn बराबर क्या होता है, माइनस 1 बाई एम टी, तो मतलब जो नीचे वाली वैल्यू वही एम टी है, क्लियर। तो टेंजेंट की ढाल हमारे पास कितना आएगा, 14 आएगा,
टेंजेंट की ढाल 14 आएगा और उसी 14 ढाल पर हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? तो देखो जरा यहाँ पर अब 1/14 ही रखना, 14 रखो, 14, क्योंकि ये M2 निकाला है, जो M2 आया है 14, ये तो था नॉर्मल का ढाल ना। तो देखो आगे यहाँ पर 14 -2, ये हो जाएगा 12, और x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 12/3 आएगा कितना, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +-2 आ गया x की वैल्यू +-2। यहाँ से जरा y की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें चाहिए अभिलंब का समीकरण। अभिलंब की ढाल निकल चुकी है, वहाँ से टेंजेंट की ढाल रखी जो कि इक्वल करना था। अब निकालते हैं 2 पर y का निर्देशांक और -2 पर y का निर्देशांक, बनेंगे कितने समीकरण, 2 समीकरण। क्लियर? चलो तो रखते हैं x बराबर 2 समीकरण में रखने पर, चलो रख लो, तो x बराबर 2 रखो तो ये हो जाएगा y बराबर 8 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 ना, और 2 दूना 4 प्लस 6 कितना मिलेगा, 8 6 14, सॉरी 8 6 14, 14 4 18। एक निर्देशांक हमको कौन सा मिला, मान लो पहला निर्देशांक हमको मिला x1, y1, ये मिला हमको 2 पर 18, ठीक है। और एक दूसरा निर्देशांक कैसे मिलेगा, x बराबर -2 समीकरण में रखो, ठीक है। तो उस समय हो जाएगा y इक्वल टू, ये -2 है ना, तो -2 का क्यूब करेंगे तो -8, और ये -2 -4 प्लस 6, ये हो जाएगा -12 प्लस 6 कितना आएगा, -6, ठीक है। तो एक और निर्देशांक हमको कौन सा मिला, y x2, y2 इज इक्वल टू कितना आया, -2 पर -6। चलो 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट पर अभिलंब का समीकरण हमको निकालना है, ठीक है। तो अभिलंब का समीकरण निकालते हैं इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट में। बात समझ में आ रही है ना, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, ठीक है। क्या निकालें जरा समझना कि इस जो रेखा थी, रेखा से हम निकाल लिए ढाल, लेकिन वो जो ढाल आई थी नॉर्मल की आई थी, क्योंकि हमेशा याद रखना कि ये y बराबर mx + c अभिलंब की ढाल होती है ना। पहले भी याद होगा, पढ़े होगे, अभिलंब की ढाल कितनी होती है, y बराबर mx + c। क्लियर? तो c बराबर क्या होता है, a/m, याद है ना। तो m जो है, ये m जो हमारा है ये नॉर्मल का है, तो यहाँ से अगर हम समांतर कर रहे हैं तो समांतर तो स्पर्श रेखा कर सकते हैं ना, इसलिए m1 बराबर m2 किए तो यहाँ से टेंजेंट का निकाल लो ढाल, और उसी ढाल को इक्वल कर लो। क्लियर? तो ढाल को इक्वल किए, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ पे x और y के निर्देशांक निकल गए। चाहिए हमको क्या, समीकरण ना, समीकरण ही चाहिए। चलो तो समीकरण बनाते हैं इसका। हाँ चलो ठीक है, बनाते हैं इसका इक्वेशन अभिलंब का, ठीक है। तो अभिलंब का समीकरण, टोटल समीकरण कितने बनेंगे, 2, क्योंकि निर्देशांक कितने हैं, 2, एक निर्देशांक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। चलो बनाते हैं, तो रखो वैल्यू रखो उठा के, किसमें, अभिलंब का समीकरण क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू, अभिलंब की ढाल लिखेंगे, अगर अभिलंब का समीकरण बना रहे हैं तो अभिलंब की ढाल mn इंटू x - x1, y1 x1 कितना है हमारे पास, देखो 2 और 18, वैल्यू रखो 2 और 18 की, यहाँ हो जाएगा y - y1 कितना 18 है ना, तो 18 रख दो, इंटू m कितना आया, -1/14, ध्यान रखना नॉर्मल का रख रहे हैं, ठीक है। x - 2, क्लियर? आगे बनाओ, ये देखो 14 इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 14y - 18 × 14 करेंगे कितना होता है, 18 चौके 72, ठीक है। 18 एकम 18 और 7 हो जाएगा, 18 7 कितना, 25, 252 है ना, सही। आगे करो, इधर हो जाएगा -x + 2 है ना, -x इधर आएगा, 2 भी इधर आएगा, तो ये हो जाएगा -x यहाँ आएगा, तो x + 14y, ठीक है, -252 ये आएगा माइनस में, तो हो जाएगा -254,
बराबर क्या आ गया 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अभिलंब का पहला समीकरण बन गया ना। अभिलंब का पहला समीकरण क्लियर है, चेक कर लो आंसर में। अभिलंब का पहला समीकरण बन गया। अब बनाते हैं अभिलंब का दूसरा समीकरण। तो अब बनाते हैं, फिर से लिख लो अभिलंब का समीकरण। ये क्या होगा, y माइनस y2 इज इक्वल टू एम ऑफ n इंटू एक्स माइनस x2। दूसरा समीकरण बना रहे हैं तो दूसरा निर्देशांक भी लिखेंगे, लिख लो। तो ये हो जाएगा y माइनस y2 कितना है, -6 है ना, y2 -6। इससे बना लेते हैं, ठीक है, रखो। तो ये हो जाएगा -6, ढाल अभी भी है -1/14 और x -2, ठीक है। बनाओ आगे। ये हो जाएगा y + 6 इज इक्वल टू 1/14 और ये हो जाएगा x + 2, है ना। 14 आके गुणा करेगा, कितना हो जाएगा 14y, दिख रहा है ना, अब नहीं दिखेगा। चलो तो यहाँ से बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला काम था पहले का, ठीक है। याद रखना कैसे कैसे किए, ये नहीं कि एक ही में पूरा एक ही में हो जाए। देखो इस रेखा से ढाल निकाल लिए, अभिलंब की ढाल, अभिलंब की ढाल से टेंजेंट की ढाल, वही उठा के यहाँ रखें, फिर निर्देशांक निकालें। अब निकाल रहे हैं अभिलंब का समीकरण। तो समीकरण यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन ना हो, एक ही में मत लिख लेना, ठीक है। साथ में लिखते चलोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, बाद में लिखोगे दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये बनाए थे ढाल, अब बनाते हैं समीकरण दूसरा वाला, यहीं से बनाते हैं, ठीक है। चलो तो ये यहाँ से बना दें। 14 इधर आएगा, मल्टीप्लाई करेगा 14y + 14 छके कितना होता है 84, हाँ। फिर इज इक्वल टू -x -2 बनेगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई करो, -x -2, -x भी इधर ला लो, -2 भी इधर ला लो। ये हो जाएगा x + 14y + 84 है ना। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस बनाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस, हाँ ठीक है, ठीक है। माइनस इधर आएगा प्लस बनाएगा, 86 हो गया बराबर 0। ये बन गया हमारा अभिलंब का दूसरा समीकरण। ये है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया था ना, मज़ेदार क्वेश्चन था, बना लो बना लो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है। चलो मिटाते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना, ठीक है। या फिर अभी कर लो, अभी साथ में ही करते चलोगे तो कैसे कैसे लिखें समझ में आ जाएगा, है ना। 1-2 मिनट और समय दे दे रहे हैं, कर लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसी को बनाना है। पढ़ लेते हैं। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया है y परवल है y² = 4ax, बिंदु इस पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण। यार ये तो सिंपल है, इससे हार्ड बना लिए। ये क्या है, चलो बनाते हैं। समीकरण है y² = 4ax, बिंदु क्या दिया हुआ है 80² 280, बिंदु है 80² 280। एक बार निकालना है अभिलंब का समीकरण, एक बार निकालना है क्या स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी पड़ेगी, और अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए क्या, अभिलंब की ढाल निकालनी पड़ेगी। तो निकाला जाए, चलो।
तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो स्पर्श रेखा का ढाल ही निकाल लो। अगर जैसे स्पर्श रेखा की ढाल निकलेगा -1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, अभिलंब की ढाल। क्लियर, तो निकाल लो इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, अवकलन dy/dx। 22 क्वेश्चन है, हल करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू, इधर कितना आएगा 4a आएगा ना। dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी 4a/2y, 2 से 2 कैंसिल। चलो आ गया हमारे पास 2a/y। ठीक है, आ गया ना। अच्छा, ये dy/dx टेंजेंट चाहिए ना हमको, टेंजेंट स्पर्श रेखा का स्पर्श रेखा की ढाल किस बिंदु पर चाहिए, तो बिंदु दिया हुआ है 80² 280 पर, x का मान 80², y का मान 280। तो हमें मिल जाएगा स्पर्श रेखा की ढाल mt, x तो इसमें है नहीं कि रखेंगे, y का मान रख सकते हैं, तो 2a/, चलो ऐसे लिख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, है ना। mt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy/dx एट 80² 280, कितना आएगा 2a/280, 2a से 2a कैंसिल हो गया। mt कितना आ गया हमारे पास 1/t। अच्छा, अगर mt आ गया तो यही mn निकाल लें, कोई दिक्कत तो नहीं। mn कितना आएगा, mn आएगा -1/1/t। mn की वैल्यू आ गई कितनी -t। ठीक है, mn आ गया, mt आ गया, दोनों का मान अब सॉल्व करना है, बस इक्वेशन में रखो, सॉल्व करो। ठीक है, दोनों का इक्वेशन बनाना है। बना लेते हैं, सिंपल है यार। एक बार बना लो स्पर्श रेखा का समीकरण और एक बार बना लो अभिलंब का समीकरण। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू स्पर्श रेखा की ढाल, यही चेंज होने वाला है, चाहे स्पर्श रेखा का समीकरण बनाओ चाहे अभिलंब का, इंटू x - x1, और सब बिंदुएं तो वही है। x1 और y1 दिया हुआ है, लिख लो, ये x1 ये y1, तो y - 280 इज इक्वल टू mt कितना आया 1/t, रख लो 1/t x - 80²। ठीक है, ये हो गया y - 280 इज इक्वल टू x/t -80, होगा ना, t से t कैंसिल। इसको उधर लेके चलते हैं, x को पॉजिटिव ही रहने देते हैं, यहाँ हो जाएगा x/t, ये उधर जाएगा -y, ये उधर जाएगा +280 और ये -80 हो जाएगा +80 बराबर 0 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बनाते हैं अगला। इसके बाद क्या करेंगे, अरे t से एलसीएम ले लो, और क्या करेंगे। ये हो जाएगा x - yt + 80² इज इक्वल टू 0, t उधर जाएगा ख़त्म, बन गया इक्वेशन हमारे पास x - yt + 80² बराबर 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया स्पर्श रेखा का। अब बनाते हैं अभिलंब का समीकरण। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, पूछो, कोई डाउट दिक्कत नहीं ना यार, बहुत पहले से ऐसा बनाते हैं यार। अब बनाते हैं अभिलंब का समीकरण। ठीक है, क्या होगा y - y1 इज इक्वल टू mt इंटू x - x1, सॉरी देखो गड़बड़, n रहेगा ना, नॉर्मल रहेगा। क्लियर, चलो आगे बनाओ। तो y - y1 कितना है हमारे पास 280, रख लो, इज इक्वल टू mn कितना है, mn कितना निकाले, देखो mn -t है ना, -t। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -t इंटू x - x1 कितना है 80²। चलो y - 280 इज इक्वल टू -xt + 80³ बनेगा। पक्षांतर कर लो सब, ये इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये हो जाएगा xt + y - 280 - 80³, और कुछ तो होगा नहीं। ठीक है, ये बन गया अभिलंब का समीकरण। कोई डाउट,
नहीं ना, कोई डाउट? समझ में आया? चलो नोट कर लो। इसके बाद बनाते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा अब, है ना। सिद्ध कीजिए कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इज इक्वल टू के एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो अच्छा ये बताओ कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी तो उसका अर्थ क्या होगा। पहले भी समझा है ना, अगर वक्र जो है समकोण पर काटेगा इसका मतलब अभिलंब है। क्लियर है ना? चलो ठीक है, अभिलंब है, अभिलंब बनाते हैं। वक्र दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई क्यूब, रेखा दी हुई है, रेखा कौन सी दी हुई है बाबू, एक्स वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू के। चलो अब इसके बाद करना क्या होगा, हमको क्या करना होगा, और बाबू आगे लिखा हुआ है बिंदु यदि 8k स्क्वायर बराबर 1, यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। k की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, यहाँ से y बराबर समथिंग कुछ मिलेगा, मतलब कि चलो इक्वेशन बनाने के लिए तैयार है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर कौन सा बना था, एक क्वेश्चन बना था जिसमें दो रेखाएं थी, क्वेश्चन नंबर 21, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 23 भी है ना। इसमें भी नॉर्मल की ढाल निकालेंगे और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अगर ऐसा देखो, ऐसा है, मान लो ये ग्राफ है ना, तो ये वक्र के ठीक इस पे अभिलंब गिर रहा है। तो अगर 90 डिग्री समकोण बनाएगा तो जाहिर सी बात है अभिलंब गिरेगा। या हमें बनाना क्या है बाबू, एक दूसरे को समकोण ज्ञात कीजिए। अच्छा, सिद्ध कीजिए कि इतना सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, तब तो ठीक ही है, तब तो कुछ करना ही नहीं है यार, तब तो सिंपल है ना। बनाते हैं इसके बाद। हाँ तो चलिए देखिए, ये वक्र है x इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, और ये भी रेखा मान लो, या फिर इसको भी मान लो कि ऐसा वक्र ही है या फिर रेखा ही, चलो ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये तो हिंट दिया हुआ है, जरा देखो, जरा ध्यान दो। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो सबसे पहले ये तो निकालो किस बिंदु पे ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं, इस किस बिंदु पे कट करेंगे ना। ऐसे मान लो स्पर्श नहीं किया, ऐसे कट कर दिया, तो कट करेगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट तो निकालो किस पॉइंट पे कट करेगा। उसको निकालने के लिए करेंगे क्या, क्या करेंगे, अरे देखो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखो x बराबर वाई क्यूब है ना, तो यहाँ से जरा समझो कि अगर एक्स वाई बराबर k है तो y का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो y बराबर k बाई एक्स होगा ना, y बराबर k बाई एक्स। तो अगर y की वैल्यू रख दें तो हमें x का मान निकल जाएगा ना। जरा समझना कि अगर दोनों जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट पे ये समीकरण का y का मान इस समीकरण में रखेंगे तो x का मान आ सकता है। क्लियर? तो जरा रखो, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू k बाई एक्स का होल क्यूब। ठीक है, तो आएगा कितना, ये आएगा x के पावर 4 इज इक्वल टू के क्यूब, है ना। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k के पावर 3/4, x का मान आ गया। अब जरा x की वैल्यू y में रख दो, किसी में भी रख दो, x का मान इसमें रख दो, y का निर्देशांक निकल जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये आएगा हमारे पास x का मान, x इक्वल टू है वाई क्यूब। तो जरा x का वैल्यू k के रूप में लिखो तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू वाई के पावर 3।
ठीक है। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू कितने मिलेगी, k की पावर 1/4 मिलेगा ना, ये 3 नीचे जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। तो x और y का हमें निर्देशांक तो मिल गया, किस बिंदु पे कट कर रहे हैं, बात समझ में आई। निर्देशांक मिल गया, x का निर्देशांक मिला k की पावर 3/4 और y का मिला k की पावर 1/4। ठीक है, सही है, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। चलो ठीक है, अब देखो कह क्या रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे को समकोण पे काटेंगे, तो पहले ही बताया कि ये दोनों का दोनों एक दूसरे को अभिलंब बनाएंगे, क्लियर। और अभिलंब काटेगा तो अभिलंब इसका और इसका ढाल क्या होता है, याद है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना होता, -1 होता है ना, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब कि पहले वाले वक्र की ढाल और दूसरे वाले वक्र की ढाल का मल्टीप्लाई किया जाए तो -1 आना चाहिए। बात समझ में आया, आना ही चाहिए। अगर आ गया तो इसका मतलब हमें सीधे ही तो करना है कि ये दोनों अभिलंब है, ऐसा हमको प्रूव करना है कि दोनों का ढाल, इसका ढाल और इसका ढाल मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आना चाहिए। तो चलो दोनों का ढाल निकाल लेते हैं, यहाँ से तो बिंदु निकाल लिए, अब यहाँ से ढाल निकाल लेते हैं। तो पहले का ढाल क्या होगा, वक्र x इज इक्वल टू वाई क्यूब का ढाल, ढाल निकालेंगे नहीं करेंगे क्या, dy/dx, तो जरा कर लेते हैं, इसमें तो y उधर है, चलो ठीक है। तो इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दो, इधर 1 हो गया और इधर 3y² इंटू dy/dx। तो यहाँ से dy/dx कितना मिला हमको, 1/3y²। अच्छा जरा ध्यान दो कि बिंदु हम निकाल चुके हैं, किस बिंदु पर ये ढाल निकाल रहे हैं, निकाल चुके हैं ना। तो ये हम निकाल रहे हैं ढाल, पहला बिंदु हमारे पास है x1 y1, x1 और y1 कितना है, k की पावर 3/4 और k की पावर 1/4। तो इसमें देखो बस y है ना, तो y की वैल्यू उठा के रख लो। तो यहाँ आ जाएगा dy/dx, या बोल सकते हैं m1 कितना आएगा, 1/3 इंटू k का वैल्यू 1/4, तो ये हो जाएगा k के पावर 2/4 होगा ना, k की पावर 2/4। तो यहाँ से m1 हमको कितना मिल गया, 1/3 k की पावर 1/2, ये आ गया। इसको बना लो, ये पहला नंबर इक्वेशन मतलब पहली नंबर ढाल। अब बनाते हैं दूसरी ढाल, दूसरे समीकरण, दूसरे रेखा से, ठीक है। तो दूसरा ढाल बनाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ बनाते हैं वक्र, कौन से, एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये भी वक्र ही है, रेखा रहने दो, ये भी क्या है, वक्र ही है, ठीक है, क्योंकि वो लिखा हुआ है वक्र डैश डैश, क्लियर। तो चलो एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो यहाँ से जरा ध्यान दो, दोनों पक्षों में अवकलन कर लो, है ना, अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, इधर बचेगा x इंटू dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो dy/dx का वैल्यू आएगा -y/x आएगा ना, यही है हमारा m2, क्लियर, m2 है ना। चलो अब दिखाओ, अगर m2 इतना है, हमें निकालना है ये dy/dx किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे निकालना है, एट इधर वाले पे, k के पावर 3/4 और k के पावर 1/4 पे, तो निकाल लेते हैं, कॉमा k के पावर 1/4 कितना हो जाएगा, देखो y भी है x भी है, दोनों की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो ऊपर हो जाएगा k के पावर 3/4 अपॉन नीचे हो जाएगा k के पावर 1/4। अच्छा ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में बनाएगा, तो m2 हमको कितना मिल जाएगा, चलो हाँ ठीक है, ठीक है। चलो ये ऊपर लेके जाते हैं, तो इधर हो जाएगा -k के पावर 3/4 और इधर कितना हो जाएगा, k के पावर -1/4, गुणा करने पर घात जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास, देखो जरा, आएगा m2 की वैल्यू -k के पावर 3/4 -1/4 करेंगे ना, चलो नहीं दिख रहा, कहाँ कर लेते हैं, कहाँ जगह खाली है, इधर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं, वहाँ से उठा के यहाँ कर लेते हैं, चाहे m2 की वैल्यू यही लिख लेते हैं। देखो m2 की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, k के पावर 3/4 k के पावर -1/4 जोड़ेंगे तो 3 - 1 2/4 आ गया, कितना, -k के पावर 1/2, ये आया।
माइनस के की पावर 1/2 होना चाहिए था, दोनों इक्वल, मतलब दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो -1 के बराबर आना चाहिए था, लेकिन ये तो आ रहा है 3 के बराबर। देखो जरा यहाँ पर बनाया जाए तो m1 हमको मिल गया 1/3 की पावर 1/2, ठीक है, और m2 हमको मिल गया m2 हमारे पास है कितना है -k की पावर 1/2। सब तो ठीक है, लेकिन 1/3 थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, देखते हैं है ना कैसे वो सॉल्व होगा। हाँ तो देखो ये आ रहा है 3, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वक्र ही गलत लिखे हैं ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ स्क्वायर था, चलो स्क्वायर हो गया, मतलब कि क्वेश्चन ठीक है बन गया है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ स्क्वायर था, हम गलती से क्यूब कर दिए थे, तो पूरा का पूरा फंक्शन क्यूब का हो गया था। तो जहाँ जहाँ क्यूब था वहाँ स्क्वायर कर लो जरा, हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा x3 है ना, यहाँ आएगा 2/3, ठीक है, ये आ गया कितना 2/3। बस इतना ही करना था, यहाँ स्क्वायर था हम क्यूब कर दिए थे, है ना। तो क्यूब से भी जो आंसर है वो ठीक ही है, लेकिन क्यूब से यहाँ नहीं आ रहा था तो फंस गया ना, इसलिए यहाँ स्क्वायर करेंगे। अब देखो आ सकता है, क्लियर। तो अब जरा ध्यान देते हैं, यहाँ हो गया 2/3, तो यहाँ भी स्क्वायर ही है, ठीक है, यहाँ भी क्या है स्क्वायर ही है। तो स्क्वायर जब, ठीक है, कि ये क्या है 3/2/3 रखेंगे ना यहाँ पे 2/3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया k की पावर 1/3, चलो यहाँ पे 1/3 ले लो, ठीक है। सब इक्वेशन ठीक है, सब कुछ सही बनाया है, बस पावर में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हुआ है, तो बस पावर इक्वल कर लो और सब सही है। यहाँ देखो जब स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है, ये 2y है, हाँ चलो 2y हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे 2 रख लो, y का मान कितना है 1/3, तो यहाँ पे 1/3 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2k की पावर 1/3। m1 आ गया 2k की पावर 1/3। जरा अब इस वक्र में चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ इसमें भी हो सकता है। हाँ k का पावर बस रखें, k का पावर गलत रखें और सब ठीक है, ठीक है। तो इसको बना लो जरा, k के पावर रखें, रख लो। यहाँ पर 3/4 नहीं 1/3 नहीं रखना है हमको, 2/3 और 1/3, क्लियर। 2/3 1/3, तो ये यहाँ पे रख लो ऊपर k की पावर 2/3, यहाँ पर रख लो 1/3, तो आएगा कितना, ऊपर जाएगा घटेगा, कितना आएगा यहाँ पे 1/3, ठीक है, और सब सही है। अब चलो अब ठीक है ना, बन गया, 2 मिनट लगा। यहाँ देखो m1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/2k की पावर 1/3, और m2 की वैल्यू आई k की पावर 1/3। अच्छा, जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब m1 इज इक्वल टू m2, तो m1 इंटू m2 करेंगे तो ये है 2k की पावर 1/3 इंटू यहाँ कितना आया ये वाला वैल्यू, अरे ये आएगा 1/k की पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे रख लो, ये हो जाएगा 1/k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये देखो पावर कर लो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू पावर ऐड हो जाता है, ये हो जाएगा k की पावर 2/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। क्लियर है ना, इतनी बात समझ में आई। चलो ठीक है, हमको देखो उसके बाद चाहिए 8k² इज इक्वल टू 1, 8k² इज इक्वल टू कितना चाहिए 1, तो ठीक है बना लेते हैं। यहाँ पर क्या करो, क्यूब ऑन बोथ साइड, है ना। अच्छा, दोनों पक्षों में घन करने पर, दिख रहा है ना, दोनों पक्षों में घन करने पर इधर नीचे क्या हो जाएगा 1/8 इंटू k की पावर, घन करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 8 स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कितना आएगा, इधर आ जाएगा -1 का क्यूब करेंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक माइनस के साथ है यार, ये वाला माइनस के साथ है, तो ये वाला माइनस ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और +1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा। इसको ज़रा पक्षांतर कर लो, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू k², यही लाना था ना हमको,
8k² इज इक्वल टू 1। आगे इसका मतलब यह प्रूफ हो गया कि ये दोनों जो वक्र होंगे वो एक दूसरे के समान अभिलंब होंगे, है ना। अभिलंब मतलब एक दूसरे को समकोण पर काटते होंगे। क्वेश्चन देखो, बस यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, y³ हम कर दिए थे गलती से, है y²। जब y² करेंगे तो k/x का होल स्क्वायर, यहाँ से x और y का निर्देशांक करना वही है, पहले निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक जब तक नहीं निकलेगा तब तक हमें ढाल नहीं निकलने वाली, और ढाल दोनों का ढाल निकालो, और ढाल निकाल के m1 × m2 इज इक्वल टू -1 कर लो। बात समझ में आई? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलो समझ में आया, ठीक है। तो इतना समझ में आया। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, है ना, गड़बड़ हो गया इसमें, नोट कर लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है हाँ, शो कर रहा है, चलो ठीक है। लिखा हुआ अति परवलय x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण निकालिए। बिंदु दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है ना, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो उसके लिए करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, अरे पहले स्पर्श रेखा की ढाल निकालेंगे, फिर अभिलंब की ढाल निकालेंगे। इसको मिटा दे, चलो। पहले निकालेंगे स्पर्श रेखा की ढाल, ठीक है। अति परवलय x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बिंदु दिया हुआ हमारे पास x0, y0, यही दिया है ना, x0, y0 पर स्पर्श रेखा का और अभिलंब का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण या अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए दोनों की ढाल निकाल लो। तो अब देखो, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, करो अवकलन जरा। ये हो जाएगा 2x, है ना, 2x इंटू a² अपॉन a² का होल स्क्वायर होगा स्क्वायर। ये कैसे हो रहा है, m इंटू n, ये ऊपर जाता है, इसका अवकलन होगा, सॉरी ये देखो जरा एक बार समझ लो, ये ऊपर जाता है, ठीक है, और इसका अवकलन करते हैं माइनस, अब फिर अंश को छोड़ देते हैं, हर का अवकलन करते हैं। हाँ तो ठीक है, प्लस में ही आने वाला है, और आएगा कितना, 2x अपॉन a²। a² से एक a² नीचे वाला कट जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ देखो ये आएगा 2y अपॉन b² इंटू dy/dx बराबर कितना हो गया, 0, ठीक है। यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना मिलेगा हमको, ये 2x उधर जाएगा माइनस में 2x अपॉन a², और ये फिर डिवाइड हो जाएगा माइनस के साथ ही 2y अपॉन b², ये से कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो dy/dx हमको मिल गया कितना, आ गया b ऊपर ले जाओ, तो ये 2x इंटू b² अपॉन 2y इंटू a², इतना मिलेगा। 2 से 2 कैंसिल कर दो, dy/dx का मतलब xb² अपॉन ya²। अच्छा, हमको चाहिए टेंजेंट पर ढालना, और इसके लिए हमारे पास बिंदु भी दिया हुआ है। कौन सी बिंदु है, x0, y0, यही है ना। तो दोनों की वैल्यू रख लो। यहाँ देखो x और y की जगह क्या रखना है, x0 और y0, तो कितना आ जाएगा, x0 b² अपॉन y0 a²। ये आ गया ढाल, दिख रहा है, ये आ गया क्या, ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल। अब निकालते हैं अभिलंब की ढाल, ठीक है। तो अभिलंब की ढाल क्या होती है, समझ में आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा तो तेज़ नहीं चल रहे, ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं ना। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन a², कैसे हुआ, अंश हर ऊपर जाता है, अंश का अवकलन माइनस अंश छोड़ देते हैं, हर का अवकलन करते हैं, तो हर तो a² है, और इसका जो अवकलन होता है 0 ही होता है, ठीक है। तो 2x अपॉन a², 2a अपॉन b², ठीक है। अब देखो अभिलंब की ढाल हमको क्या मिलता है, m ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन m ऑफ टेंजेंट।
-1 के साथ इसको रखो तो यह कितना आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। अच्छा अब इस पर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि नॉर्मल dy/dx एट x0 y0, ये जो वैल्यू y है ना इसी को -1 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा नॉर्मल की ढाल। क्लियर? तो ये आएगा y0 a² अपॉन x0 b²। ये दोनों आ गई ढाल। अब दोनों का निकाल लो समीकरण। क्लियर? आ गया ना ढाल? ये आया स्पर्श रेखा का ढाल और ये आया अभिलंब की ढाल। दोनों का समीकरण चाहिए तो समीकरण के लिए करना क्या होगा हमको बताओ ना, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण कितना होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, और m कौन सा चाहिए, t वाला है ना, m कौन सा वाला चाहिए, टेंजेंट वाला। ठीक है, y माइनस y1 कितना है हमारे पास 0, टेंजेंट का कितना आया x0 b² अपॉन y0 a² इंटू एक्स माइनस x1 कितना है x0 है। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले, इसको इधर ले जाके इसको इसके भीतर, ये आएगा y0 ठीक है इंटू a² है ना, फिर माइनस y0² इंटू a² इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा x0 इंटू b² है ना, और x0² इंटू b² इज इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू 0 तो ही ले। ठीक, सही है ना। चलो अब जरा देखो यहाँ से a² दोनों में है ना, है कि नहीं, तो इसको और क्या बना सकते हैं इक्वेशन, और क्या बना सकते हैं, पूरा का पूरा पहले इधर लेके आते हैं है ना, इधर लेके आते हैं तो ये बन जाएगा इक्वेशन हमारे पास x0² b², ठीक है, माइनस x0 b², और ये प्लस में है y0 a², ये माइनस में है y0² a² बराबर 0। चाहे तो ये इक्वेशन लिखो और चाहे तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, x वाले में से b कॉमन ले लो और y वाले में से a कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं ना, तो ज़रा देखो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास इक्वेशन, क्या बनेगा देखो ज़रा, ये इसमें से जो b बाहर लेंगे, इसमें से a बाहर लेंगे तो a इसमें चला जाता है, b इसमें चला जाता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनने वाला होगा x0 अपॉन a² माइनस y0 अपॉन b² इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी हाँ 1 हो जाएगा। ये दोनों देखो कहाँ गया, x0² b² और y0² a² उधर जाएगा तो वैल्यू दोनों कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर, तो ये बन जाएगा इक्वेशन हमारे पास x0 y0 अपॉन a² और b²। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, समझ में आई? ये आगे स्पर्श रेखा का समीकरण। इसके बाद बनाते हैं हम लोग किसका, अभिलंब का समीकरण। ठीक है, तो अभिलंब का समीकरण बनाने के लिए क्या करना होगा, अरे वही काम, y माइनस y0 इज इक्वल टू m ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस x0। ठीक है, कर लो, कितना आएगा, इधर नहीं इधर करते हैं, इधर जगह नहीं, इधर कर लेते हैं। ठीक है, y माइनस y0 इंटू mn इंटू एक्स माइनस x0। ठीक है, वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस y0 तो हम यहीं लिख दिए, y1 लिखो ताकि y0 तो वैल्यू दिया है ना, लिख रखते y1 इज इक्वल टू mn कितना है नॉर्मल की ढाल, ये दिया हुआ है माइनस y0 b² अपॉन x0 y0 a² x0 b² इंटू x माइनस x0। ठीक है, सॉल्व करो, ये आएगा इधर, ये हो जाएगा x0 y b² माइनस x0 y0 b² इज इक्वल टू, ये इधर क्या हो जाएगा माइनस x0 y a²। ठीक है, और इधर और क्या बनेगा प्लस x0 y0 a² बन गया। पक्षांतर कर लो इधर,
ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई नॉट ए स्क्वायर, ये प्लस में लिखो एक्स नॉट वाई बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट वाई नॉट बी स्क्वायर, ये भी आएगा तो एक्स नॉट वाई नॉट ए स्क्वायर बराबर 0, बराबर क्या है 0। क्लियर। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह कितना आएगा, यहाँ से जब देखो पूरा सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो आने वाला होगा हमारे पास y माइनस वाई नॉट अपॉन कितना आएगा y माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट, कॉमन लेंगे, ठीक है। और फिर करेंगे प्लस x माइनस एक्स नॉट अपॉन आएगा हमारे पास बी स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन अभिलंब का। समझ में आया, ये किसका इक्वेशन होगा, अभिलंब का। बात क्लियर है। ये वाला इक्वेशन होगा नॉर्मल का। इधर देखो ये एक्स नॉट और बी स्क्वायर ये एक साथ रह जाते हैं, ये जब इधर जाता है तो मतलब कि एक्स नॉट और बी स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों कट के यहाँ पे 1 आ जाता है आंसर। तो डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हैं और इसका डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हैं, अभिलंब का और स्पर्श रेखा का। बात समझ में आई, दोनों समझ में आया। चलो नोट कर लो। नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्या दिया हुआ है। आज इसको ख़त्म ही कर लेते हैं ना, 2-3 है, एक ही और बताने वाला है, और तो 2 जो है वो टिक करने वाले हैं 26 और 27। तो एक क्वेश्चन लास्ट है जो बताने वाला है, और सब तो मतलब आसान है, मतलब और कोई बचा ही नहीं। आज ही एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इसे बना लो। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ है। वक्र अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 की उन स्पर्श रेखाओं को ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है और रेखा दिया हुआ है तो रेखा के समांतर है, तो इसका मतलब देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ऊपर बना चुके हैं ना। तो वक्र दिया हुआ है, रेखा दिया हुआ है, रेखा की ढाल y बराबर mx प्लस c से ढाल निकाल लो। ढाल जो आएगी वो होगा नॉर्मल की ढाल, वहाँ से निकालना टेंजेंट की ढाल, सिंपल है। चलो ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, बताते हैं ना, 2 मिनट और लगेगा, उसको बता लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज खत्म, प्रवणता उसके बाद कल स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सन्निकट, है ना, ठीक है। इसको मिटाते हैं। चलो अगला दिया हुआ है क्वेश्चन हमारे पास कि y इज इक्वल टू रूट में है ना 3x स्क्वायर, फिर गलत लिख रहे हैं 3x माइनस 2, ठीक है। और रेखा हमारे पास दी हुई है, रेखा कौन सी है 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ज़रा देखो रेखा से हम ढाल निकाल सकते हैं, वो भी कौन सा ढाल, अभिलंब का ढाल। कौन सा अभिलंब का ढाल क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी, अभिलंब का समीकरण होता है, और ये होता है अभिलंब का ढाल mn, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से ज़रा देखो कि इस समीकरण को ज़रा सा मॉडिफाई करो, तो 2y उधर जाएगा, तो 2y बराबर हमको मिलेगा 4x प्लस 5, तो y बराबर हमको मिलेगा 4/2x प्लस 5/2, मतलब हमें ढाल मिल गया mn कितना आया 2 आया, ठीक है। नॉर्मल की ढाल मिल गई। अच्छा टेंजेंट की ढाल बनाओ तो कितना आएगा, टेंजेंट की ढाल, ये तो होता है नॉर्मल ना, और नॉर्मल की ढाल बराबर होता है -1 टेंजेंट की ढाल। टेंजेंट ऊपर लेके जाओ तो नॉर्मल की भी तो यही होगी, टेंजेंट अगर निकालना हो तो -1 नॉर्मल कर लो, तो यह कितना आ जाएगा -1/2। ये आ गया हमारा नॉर्मल की टेंजेंट की मतलब स्पर्श रेखा की ढाल। अगर स्पर्श रेखा की इस जो वक्र है इससे भी स्पर्श रेखा की ढाल निकाल लो, और करना क्या होगा, ये जो दोनों एक दूसरे के समांतर है ना, तो इसको इसके इक्वल कर देना है ना। पहले भी ऐसा क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 25 है ना। चलो ठीक है, तो ज़रा ध्यान दो, अगर ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस -2, ठीक है। यहाँ से अगर हम लिखना चाहें क्या, इक्वेशन बनाना चाहें तो ज़रा इसका अवकलन कर लो, तो ये हो जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू कितना आएगा 3, बस 3 आएगा ना।
तो dy/dx की वैल्यू कितना मिलेगा हमको 3/2y, है ना। 3 कितना मिलेगा 2y। y के फॉर्म में लिख नहीं सकते, x के फॉर्म में लिखोगे तो y की वैल्यू कितना है रूट में 3x - 2, तो यहाँ लिख लो, तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3/2 रूट 3x - 2। चाहे तो इसको डायरेक्टली यहीं से सॉल्व कर सकते थे यार, रूट में है तो नीचे लाएंगे, 2 के साथ हो जाएगा, उसके बाद 3 का अवकलन। बात समझे, चाहे ऐसे करो और चाहे डायरेक्टली कर लो, चलो ठीक है ऐसे ही बना लेते हैं। तो dy/dx की वैल्यू मिल गया, मतलब ये आ गया m1, ये हमारे पास है m2 या mt, दोनों रेखाएं या वक्र, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ देखो लिखेंगे क्या, वक्र तथा रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो समांतर होने का अर्थ क्या हुआ, m1 इज इक्वल टू m2, दोनों को इक्वल कर लो, x का निर्देशांक आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 3/2 रूट 3x - 2 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, ये उधर जाएगा, कितना बना लेगा 3 इज इक्वल टू रूट में 3x - 2, रूट इधर आएगा स्क्वायर बना लेगा, तो इधर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 3x - 2, -2 इधर आएगा, कितना आ जाएगा 11, और 11/3, x की वैल्यू कितनी आ गई 11/3, और x का वैल्यू जब 11/3 आ गया तो x का निर्देशांक, x का जो मान आया है उसको समीकरण में रख दो तो y का भी मान निकल जाएगा, और दोनों बिंदुएं निकल गई, ढाल निकल गया, है ना, ढाल निकल गया, समीकरण निकल जाएगा। क्लियर। तो देखो अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण में रखने पर, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, बात क्लियर है, क्या कर रहे हैं, अरे m1 निकाले, इधर से m2 निकाले, y बराबर mx + c से दोनों को इक्वल कर लिए। ये नॉर्मल का ढाल आता है, नॉर्मल को तो इक्वल कर नहीं सकते क्योंकि स्पर्श रेखा निकाले, तो स्पर्श रेखा को स्पर्श रेखा के ढाल से इक्वल कर दिए, ठीक है। इक्वल किए तो यहाँ से आगे x का वैल्यू 11/3, x का मान जब रखोगे उसमें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना आएगा रूट में 3 × 11/3 -2, 3 से 3 कैंसिल, 11 - 2 कितना हो जाएगा रूट में 9 इज इक्वल टू +-3, दो वैल्यू आए, यहाँ से एक वैल्यू आया लेकिन वहाँ से कितने वैल्यू आए बाबू, 2 वैल्यू आ गए, गड़बड़ हो गया, चलो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ यार, सिंपल है। यहाँ देखो x का मान आया 11/3 और y के 2 मान आए, तो जरा निर्देशांक अगर हम लिखना चाहें तो निर्देशांक कौन कौन सा आया, निर्देशांक आया हमारे पास ये आया 11/3, ±3, ऐसा क्वेश्चन एक और आया था, ठीक है। निर्देशांक आ गया, जरा देख लो इसका समीकरण बनाया है ना, नहीं तो फिर समीकरण बनाया वो पूछे ही ना, चलो समीकरण बनाया है तो बना लेते हैं समीकरण। क्लियर। तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, कितना आएगा, देखो स्पर्श रेखा का समीकरण बनाना है ना, तो स्पर्श रेखा वाली ढाल लिखेंगे, स्पर्श रेखा वाली बिंदुएं हमारे पास है x/3 और +-3, तो हमारे पास रेखा का समीकरण क्या होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण कितना आएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण जरा सोचो, अरे y - y1 इज इक्वल टू mt इंटू x - x1, mt लिखे, टेंजेंट की ढाल कितनी है -1/2, वैल्यू रखो तो ये आएगा y - y1 कितना है 3 ले लेते हैं, एक बार -3 भी ले लेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mt कितना है -1/2, और x - x1 तो यही है, ठीक है। ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 2y - 6 इज इक्वल टू -x + 11/3, ये इधर आएगा, बनेगा x + 2y, और ये माइनस में आएगा ना, ये हो जाएगा, अच्छा चलो इसी को उधर लेके चले जाते हैं ना, ये उधर जाएगा, कितना आएगा 11/3 + 6, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और 11 कितना होता है 28 29, और ये 3 इधर आएगा, ये हो जाएगा 3x + 6y इज ये आ गया 28 1 29, 29 इधर लेके चलिए -29 बराबर 0, बन गया एक इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन तैयार हो गया। और इसके बाद एक और इक्वेशन बना लो, किससे, -3 से, बात समझ में आई। तो 2 इक्वेशन बन गए,
समीकरण भी तैयार हो गया y बराबर एम एक्स प्लस सी से। जैसा क्वेश्चन पीछे था वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, आसानी से बन सकता है ना। चलो अब इसके बाद जो दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन देखो दिखा रहे हैं, इसमें करना क्या है बस देखो, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स, एक्स बराबर 0 पर अविलंब की प्रवणता निकालनी है। या तो यार सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड ही नहीं है इसमें यार। प्रवणता निकालनी है तो प्रवणता क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल लो और dy बाई डी एक्स को -1 कर लो, जो आएगा चारों में से कोई ना कोई आंसर होगा। बात समझ आए, इन्हीं पर जो चारों दिया ना, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई आंसर होगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन लिख लो पहले से, क्वेश्चन जो शो कर रहा है ये पहले नोट कर लो, उसके बाद वो क्वेश्चन नोट कर लो। एक और इसके बाद क्वेश्चन है, वो भी सिंपल है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। देखो जरा स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, ये करना है क्वेश्चन नंबर 26 क्या करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए 27 देखो, 27 में कोई दिक्कत है, अरे बिंदु दिया हुआ है, बिंदु किस बिंदु पर, रेखा और वक्र स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा है तो स्पर्श करा लो, स्पर्श कराने के लिए सिंपल है यार, दोनों का dy बाई डी एक्स इक्वल कर लो, है ना, इक्वल करेंगे बिंदु मिल जाएगा। समझ में आया, क्लियर, ठीक है। चलो तो इतने ही क्वेश्चन थे। और इसके बाद ये एक्सरसाइज स्पर्श रेखा और क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, सब हो गया समाप्त। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या अगला सन्निकट, है ना, अप्रॉक्सीमेट। चलो तब तक के लिए धन्यवाद।